नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव की तैयारियां शुरू है। सभी पार्टियों ने अपने रणबांकुरों को मैदान में उतार दिया है और बात अब चल रही है सीट शेयरिंग को लेकर। चाहे बात महागठबंधन की हो या फिर एनडीए गठबंधन की, चर्चा सभी और तेज है। किसे कितनी सीटें मिलेगी, पार्टियां अनेक है। हम लगातार बातें कर रहे हैं महागठबंधन की, साथ ही बात हम एनडीए गठबंधन की भी कर रहे हैं। किस तरीके से सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को तैयार किया गया है, किस तरीके से किसे कितना सीटें देना है वो तय हुआ है। हम लगातार आपसे बातें कर रहे हैं। एक बार फिर हम बातें करने जा रहे हैं महागठबंधन की, हम बातें करने जा रहे हैं तेजस्वी यादव की, हम बातें करने जा रहे हैं कन्हैया कुमार की, और हम आज बातें करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्सियत की जो तेजस्वी को जिताने के लिए, तेजस्वी को बिहार का सीएम बनाने के लिए आ रहा है महागठबंधन में, आरजेडी में शामिल होने जा रही हैं। हम बातें करेंगे, उनका परिचय भी आप तक रखेंगे, लेकिन इससे पूर्व आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग का पेच फंसा हुआ है। किसे कितनी सीटें मिलेगी अब तक तय नहीं हुआ है। जो तय किया गया है, जो आरजेडी की ओर से तय किया गया है, वो बाकियों को मंजूर नहीं दिख रहा है, क्योंकि ज़्यादा सीटों का डिमांड है। तेजस्वी यादव ज़्यादा सीटें दे नहीं रहे हैं। महागठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा और वीआईपी के मुकेश सहनी की पूछ अब नहीं है। जिस तरीके से मुकेश सहनी लगातार तेजस्वी की तारीफ करते आ रहे हैं, अब कहीं ना कहीं दिख रहा है कि मुकेश सहनी को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है महागठबंधन में। साथ ही एनडीए गठबंधन से आए रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। ज़्यादा सीटें देने की बातें नहीं चल रही है, जबकि इन दोनों पार्टियों की ओर से ज़्यादा सीटों का डिमांड है। देखिए, रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा पिछली बार 2015 के विधानसभा चुनाव में 23 सीटों पर चुनाव लड़े थे। मात्र 2 सीटें उनकी पार्टी जीती थी। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी एनडीए गठबंधन से 20 सीटों पर चुनाव लड़ी, मात्र 1 सीटें मिली। महागठबंधन में शामिल थे सभी। जीतन राम मांझी ने कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक को लेकर कई बार मांग किया, तेजस्वी यादव ने अनसुना कर दिया। मांझी महागठबंधन छोड़कर चले गए। कुशवाहा वर्तमान में महागठबंधन में है। देखिए, वीआईपी के मुकेश सहनी भी इस बार अपनी पार्टी की ओर से बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा का भी चुनाव लड़ा, लेकिन सीटें नहीं मिली। बिहार में करारी हार का सामना करना पड़ा। इससे पूर्व वे एनडीए के साथ थे, लेकिन अब जब बातें करने जा रहे हैं तो बात हम सन ऑफ मल्लाह और उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ कन्हैया कुमार की करेंगे। कन्हैया कुमार को लेकर तेजस्वी तैयार हैं, वेलकम को तैयार हैं। कन्हैया महागठबंधन में आएंगे, महागठबंधन में आएंगे कन्हैया। तेजस्वी सीटें देने को तैयार हैं। 30 सीटें दे सकते हैं 3 पार्टियों को, सीपीआई, सीपीएम और भाकपा माले को। बातें हो गई है, ज़्यादा का डिमांड है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 20 से अधिक सीटें नहीं देंगे। 20 सीटें देने को तैयार भी हैं तो कन्हैया के लिए, लेकिन वाम दलों ने भी ज़्यादा सीटें नहीं मांगी है, मात्र 30 सीटें मांगी है। 20 से अधिक सीटें नहीं देने जा रहे हैं। और ऐसे में बात चल रही है कांग्रेस को लेकर, तो कांग्रेस पिछले बार 41 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार डिमांड 50 से अधिक का है, लेकिन तेजस्वी यादव 150 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं। अपने कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार दिया है। हमने कहा था कि अपने रणबांकुरों को सभी पार्टियों ने अपने मैदान में उतार दिया है। तेजस्वी ने भी अपने कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार दिया है। देखिए, ऐसे में बातें फाइनल हो गई है कन्हैया कुमार से। उद्देश्य एक है, एनडीए को बिहार से हटाना। बिहार में एनडीए सरकार को सरकार इस बार नहीं बनाने देनी है, और इसको लेकर पूरी तरीके से सभी छोटी बड़ी पार्टियां एक है। लगातार बातें सामने आ रही है कि एनडीए को पछाड़ने के लिए सबको एक होना पड़ेगा। लेकिन देखिए, ऐसे में तेजस्वी यादव भाव नहीं दे रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी की।
क्योंकि उनके पाले में अब आ रहे हैं, उनके साथ आ रहे हैं कन्हैया कुमार। लेकिन देखिए, एक और बड़ी शख्सियत आरजेडी में शामिल होने जा रही हैं। जी हाँ, बड़ी शख्सियत, पति भी सांसद रह चुके हैं, खुद भी सांसद रह चुकी है, वो भी भारतीय जनता पार्टी से। देखिए, हम बात कर रहे हैं पुतुल कुमारी की। बांका से सांसद थी। 2010 में पति दिग्विजय सिंह के मौत के बाद, निधन के बाद हुए उपचुनाव में पुतुल कुमारी चुनावी मैदान में उतरी, संसद तक पहुंची जीतकर। भारतीय जनता पार्टी के सीट से चुनावी मैदान में उतरी थी। 2014 में चुनाव लड़ी, लेकिन आरजेडी ने उन्हें वहां पर हराया। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने टिकट नहीं दिया और इस वजह से नाराज होकर, खफा होकर पुतुल कुमारी ने खुद ही मैदान में उतरने का निर्णय लिया, वो भी बिना किसी दल के, बिना किसी पार्टी का। और ऐसे में पुतुल कुमारी वहां हार गई। लेकिन पुतुल कुमारी का बांका में वर्चस्व बड़ा है, पहचान बड़ा है, पति भी सांसद रह चुके हैं, खुद भी सांसद रह चुकी है, जनता से जुड़ाव ज्यादा है। पुतुल कुमारी अब आ रही है आरजेडी में। सबसे बड़ी खबर टुडे बिहार न्यूज पर हम आपको दे रहे हैं। पुतुल कुमारी, बांका की पूर्व सांसद, आरजेडी का दामन थामेगी। तेजस्वी यादव को बिहार विधानसभा चुनाव में कहीं न कहीं बहुत ही बड़ी मजबूती मिलने जा रही है पुतुल कुमारी के रूप में। पुतुल कुमारी वो शख्सियत है जिसने बांका से अपने पति के निधन के बाद चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की थी। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेत्री के रूप में रही है। भारतीय जनता पार्टी में पार्टी ने 2019 में लोकसभा का टिकट नहीं दिया। इस वजह से पुतुल कुमारी ने चुनावी मैदान में निर्दलीय उतरने का फैसला किया और मैदान में उतरी। वोट भी अच्छा मिला, लेकिन पुतुल कुमारी फिलहाल आरजेडी में आने जा रही है। तमाम उन कयासों पर विराम लग गया है पुतुल कुमारी को लेकर। टुडे बिहार न्यूज इस वक्त सबसे बड़ी जानकारियां देने जा रही है। पुतुल कुमारी बीजेपी की सांसद रह चुकी है, पति भी सांसद रह चुके हैं और अब आ रही है राष्ट्रीय जनता दल में, आरजेडी में तेजस्वी यादव को मजबूत करने। तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं एक बड़ी मजबूती मिलेगी बिहार विधानसभा चुनाव में और ऐसे में एनडीए को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लग सकता है। बांका में, बांका लोकसभा से सांसद रह चुकी है पुतुल कुमारी, साथ ही कन्हैया कुमार भी आ रहे हैं और ऐसे में कहा जा सकता है कन्हैया कुमार यानी कि बेगूसराय का गढ़। 2019 के लोकसभा चुनाव में कन्हैया बेगूसराय लोकसभा सीट से चुनाव लड़े, दूसरे स्थान पर रहे। भारतीय जनता पार्टी के गिरिराज सिंह ने जीत दर्ज की थी, लेकिन कन्हैया कुमार पहली बार ही जब मैदान में उतरे, बिहार की सियासत में एंट्री मारी कन्हैया ने, तो कहते हैं कि बड़े बड़े नेताओं की बेचैनी बढ़ गई थी। हाँ, कन्हैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को भी चैलेंज कर दिया है। वो कन्हैया आ रहे हैं अब तेजस्वी के साथ, दिल्ली की राजनीति को जानते हैं और अब बिहार में आ रहे हैं, जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। साथ ही पुतुल कुमारी आ रही है और ऐसे में पुतुल कुमारी को लेकर एक खबरें भी है कि पुतुल कुमारी विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। चुनाव लड़ सकती हैं नहीं, टुडे बिहार न्यूज के जो विश्वस्त सूत्र हैं उनके अनुसार पुतुल कुमारी इस बार चुनाव लड़ेगी। ये फाइनल हो गया है, आरजेडी से बातें हो गई है। ऐसे में तेजस्वी यादव को बड़ी मजबूती मिलने जा रही है पुतुल कुमारी के रूप में। साथ ही कन्हैया आ रहे हैं और ऐसे में बिहार विधानसभा का चुनाव है। तेजस्वी अपने मजबूत साथियों के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे, दहाड़ेंगे और बिहार में एक बार फिर से एनडीए सरकार को, नरेंद्र मोदी सरकार को, नीतीश कुमार को ललकारेंगे। बिहार की सीएम पद के दावेदार है महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव। सबसे सटीक विश्लेषण टुडे बिहार न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही बता रहे हैं कि किस तरीके से बिहार की सियासत में उथल पुथल जारी है, कौन किधर जाएगा और कौन किधर चला गया है। सबसे पहली जानकारी, सबसे बड़ी जानकारी टुडे बिहार न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कन्हैया को लेकर टुडे बिहार न्यूज ने दिखाया कि कन्हैया महागठबंधन में जाएंगे। अब खबरें सामने आ गई है। टुडे बिहार न्यूज के खबरों पर मुहर लग जाएगी उस दिन जब कन्हैया महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे।
तो आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। लगातार यहाँ खबरों का सिलसिला जारी है। साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे पहले हम पहुंचा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं। यूट्यूब पर टुडे बिहार न्यूज को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर वीडियो देख रहे हैं तो टुडे बिहार न्यूज के पेज को लाइक जरूर कर लें। धन्यवाद।